नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हम सबको चाहिए, आत्मविश्वास। और इसे गहराई से समझने के लिए हम सहारा लेंगे युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के उस ज्ञान का जो समय से परे है। हम जानेंगे कि सच्चा आत्मविश्वास सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक शक्ति है जिसे हम सब अपने अंदर जगा सकते हैं। ये है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी, एक महान संत, एक विचारक जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता की भलाई के लिए लगा दिया और हमें ज्ञान की एक बहुत बड़ी विरासत सौंपी। और उनके काम का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने 3200 से भी ज्यादा ग्रंथ लिखे। जी हां, 3200। यह संख्या अपने आप में उनके जबरदस्त समर्पण की कहानी कहती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। ये जो अटूट आत्मविश्वास है, ये आखिर आता कहां से है? क्या ये बाहरी सफलताओं से मिलता है या इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं? गुरुदेव के मुताबिक आत्मविश्वास का मतलब सिर्फ बाहरी कॉन्फिडेंस नहीं है, ये है आत्म पर विश्वास, यानी अपनी आत्मा पर यकीन। ये अपने अंदर की शक्ति, अपनी दिव्यता पर एक अटूट आस्था है। तो चलिए इस रहस्य की पहली परत खोलते हैं। हमारा पहला खंड है भीतर का स्रोत। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सच्चा आत्मविश्वास बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही खोजा जाता है। गुरुदेव का पहला सूत्र हमें एकदम सीधा रास्ता दिखाता है। अपने भीतर के दीपक को जलाओ, आत्मप्रकाश ही सच्चा आत्मविश्वास है। मतलब साफ है ना? आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें बाहर से मिलेगी, उसे तो अपने अंदर ही जलाना होगा। तो इस अंदरूनी नींव को बनाने के 4 स्तंभ हैं। पहला, मन की शांति, क्योंकि एक शांत मन ही आत्मविश्वास की जमीन है। दूसरा, अपनी असीम आंतरिक शक्ति को पहचानना। तीसरा, मन को एकाग्र करना ताकि हमारी सारी ऊर्जा एक दिशा में लगे। और चौथा, अपनी मौलिकता को अपनाना, किसी और की नकल न करना, क्योंकि हर इंसान अपने आप में खास है। अच्छा, जब अंदर विश्वास जग जाता है तो वो हमारे कामों में कैसे झलकता है? बस यही है हमारा दूसरा खंड, कर्म का अनुशासन। आइए देखते हैं कि कर्म और आत्मविश्वास एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। और यहां सूत्र 22 एक बहुत गहरी बात कहता है, कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी अंतिम पहचान है। मतलब हमारी पहचान हमारे शब्दों से नहीं, हमारे कामों से बनती है। हर अच्छा काम हमारे आत्मविश्वास की इमारत में एक और ईंट जोड़ने जैसा है। तो कर्म से आत्मविश्वास बढ़ता कैसे है? पहली बात, हर चुनौती को एक सीढ़ी की तरह देखें जो हमें ऊपर ले जाती है। दूसरी, समय की इज्जत करें, क्योंकि बीता हुआ पल वापस नहीं आता। तीसरी, अपना काम पूरी ईमानदारी से करें। और चौथी, हर काम में जोश बनाए रखें, क्योंकि उत्साह ही तो सफलता का असली इंजन है। हमारा तीसरा खंड है सद्गुण की शक्ति। यहां हम उन गुणों पर ध्यान देंगे जो लंबे समय तक हमारे आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं और उसे और मजबूत करते हैं। और इन गुणों में सबसे ऊपर है सत्य। जैसा कि सूत्र 7 में कहा गया है, सत्य पर टिके रहो। सत्य व्यक्ति को निर्भय बनाता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं होता तो डरने के लिए भी कुछ नहीं बचता। और यही निडरता आत्मविश्वास को चट्टान की तरह मजबूत बना देती है। आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए कुछ गुण हमारे रक्षक की तरह काम करते हैं, जैसे कि नकारात्मकता से बचना, जो हमारी आत्मा को कमजोर करती है। अपनी हर गलती से सीखना, क्योंकि सीखना ही आगे बढ़ना है। असफलता को स्वीकार करके फिर से कोशिश करना, और सभी के लिए अपने मन में अच्छी भावना रखना। ये सारे गुण हमारे आत्मविश्वास का कवच है। और अब हम पहुंचते हैं अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण खंड पर, परिवर्तन का मार्ग। ये खंड हमारी अंदरूनी मेहनत और बाहरी कर्म को एक शक्तिशाली नतीजे में जोड़ता है। और अंत में सूत्र #50 इस पूरी यात्रा का सार हमारे सामने रखता है। स्वयं को बदलो। एक बदला हुआ व्यक्ति ही दुनिया बदल सकता है। यह एक बहुत बड़ा विचार है कि दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली तरीका है खुद को बदलना। यही आत्मविश्वास की सबसे ऊंची अवस्था है। अगर आप गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के इस ज्ञान के सागर में और गहरी डुबकी लगाना चाहते हैं तो www.awgp.org पर जरूर जाएं। इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।